इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत भजन करते हैं, साधु यजन करते हैं, मुनि लोग मनन करते हैं। ये दो ते दो बंधु प्रेम जन जे गुरु पद सौभाग्यम। चरण की निष्ठा से सौभाग्य सिद्ध होता है। परमात्मा और भैया शरण दबा रहे हैं। गुरु आज्ञा हुई, प्रभु विश्राम में गए। भैया हृदय पर चरण पधरा कर वहीं लुढ़क गए, लौट गए। प्रातःकाल मुर्गे ने आवाज दी, उठे लखन निस विगत सुनि अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले ही जगत पति अब जागे राम। सकल शौच कर जाहि नहाए नित्य निवाहि मुनि। नित्य क्रिया प्रातः विधि से निवृत्त होकर परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन किया। आज्ञा पाकर गुरु जी भगवान शालग्राम नर्मदेश्वर जी की पूजा करेंगे, यात्री भगवान की सेवा करेंगे। ये तदर्थ पुष्प दल बेलपत्र लेने राम प्रभु जनक जी महाराज की दिव्य वाटिका पुष्प वाटिका पधारे। पुष्प वाटिका पधारे। जनक जी महाराज की योग वाटिका है। जगदम्बा मां भगवती की है मंगल वाटिका है। और ध्यान रखिएगा, ये जनाना वाटिका है, यहां पुरुष प्रवेश निषेध है। अतिथि हैं गुरु जी के लिए थोड़ी देर पुष्प दल बेलपत्र लेने परमात्मा पधारे। सुंदर स्वरूप, 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। बसंत ऋतु मानो आकर अपने को धन्य कर रही। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लजाए। आनंद कान भी लज्जित हो ऐसी दिव्य वाटिका। वाटिका में तुलसी मैया अवश्य हो, छोटा बेलपत्र हो, गुड़हल का पुष्प हो। केवल कैकटस की वाटिका नहीं, कैकटस की वाटिका असुर वाटिका है। जो कुछ भी रखो उसका अर्थ हो। चाहे जिस वस्तु का संग्रह न करे, सब कूड़ा अपने यहां। हाँ, निरौचित्त कोई कार्यक्रम न हो, औचित्यपूर्ण हो। हम जो भी करें कहें उसका अर्थ हो। हम आपको भगवान की कथा सुनाए नहीं तो कथा में दुनिया भर की व्यथा, तो कथा तो रह गई ना। कथा औचित्यपूर्ण हो। यह क्या औचित्य है? वाटिका के मध्य एक सुंदर सरोवर है। बगल में मां भगवान शिव और मां गौरी का दिव्य मंदिर है। सरोवर के चारों घाट सुंदर रत्न जड़ित है। जनक जी महाराज योगी राज की दिव्य वाटिका है। प्रवेश द्वार से लेकर और पूजा गृह तक सुंदर सुसज्जित होना चाहिए। हम भक्त हैं, ये हमारा घर दिखना चाहिए, बोलना चाहिए। बच्चे भी बोलें राम राम कक्का, तोता भी बोले। कुत्ता भी आप पाले हो तो देखकर चिल्लाए नहीं। ललाट पर चंदन लगा हो, वो भी कुंकू करके राम राम बोले। कब बोलेगा? जब आप बोलेंगे। हमारे कानपुर में एक सिद्ध पुरुष हैं पूज्य नेतेश्वर महाराज,
उनके यहाँ कुत्ते लगभग 100 हैं और आरती होती है तो सब ऊपर करके ओम ओम करते हैं, शंख बजाते हैं। ऐसी सिद्धि है। आप जैसा रहेंगे ना सब हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जीव के परमाणु इतने विकृत होते हैं कि वो मंदिर में भी रहता है उसको स्वभाव नहीं बदलता, बहुत मुश्किल है। फिर भी यत्न करे से 12 नहीं तो 24 में स्वभाव बदलता है, बदलेगा अवश्य। प्रयास जारी रखिए। सरकार को बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। चहुदिस चितई पहुँच माली गन, लगे लेन दल फूल, लगे लेन दल फूल मूल तुलसी मैया का क्या क्या उतार रहे हैं। प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल उतार रहे हैं, पूछकर, अपने आप नहीं। मैं कथाओं में निवेदन करता हूं, किसी की वाटिका से बिना पूछे पुष्प न उतारिए, वरना आप पूजा पर चढ़ाएंगे आप, पुण्य उसको मिलेगा जिसके घर से आपने बेरा है, कभी नहीं। भगत लोग 4 ही बजे उठ के तोड़ ले आवा था मोहल्ले से फूल, डलिया भर ले आवा था, ले आओ आज ले ली, आज दक्षिण टोला से ले लिया। नहीं, ये सब नहीं कर, मांग के लीजिए। मांग कर कोई मिल गया वो आपका है। आपने चोरी घर में भी करो तो चोरी है, कन्हैया न बना जाए, कन्हैया की सब लीला है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। सरकार पुष्प दल उतारे ही रहे थे कि जगत जननी माँ भगवती सीता महारानी सखियों के साथ माँ गौरी की पूजा में आ गई। कथा में माँ का प्रवेश हुआ है, मानस में माँ के जन्म की कथा नहीं है, केवल वंदना में है। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुग पद कमल मना, जासु कृपा निर्मल मति पा। यहाँ है प्रभु ने मनु जी से कहा, आदि शक्ति जेहि जग, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मौर्य माया। ये मेरी माया शक्ति, आदि शक्ति मेरी लीला में सहयोग करने के लिए जन्मेंगी। कहाँ? मिथिला में। किसका जन्म कहाँ होगा इसका भी विधान है। हमको भगवान ने यदि भागवत कुल में जन्म दिया है तो हम इतना पुण्य करें, इतना भजन करें, इतना तप करें कि हमको और श्रेष्ठ कुल प्राप्त हो भगवत भजन करने के। मनुष्य कर्म करके अपने जीवन को, कुल को, यौन को बदल सकता है। केवल मनुष्य के पास ये थाती है, पशु के पास नहीं है। मानव जीवन मिला है, इसको हम ऊर्ध्व ले जाएं, ऊर्ध्व गति कराएं। आप दर्शन करेंगे कि जिसको जितना भागवत कुल मिला, जितना वो सत्कर्म पुण्य कर्म करेगा, उसको उतना और श्रेष्ठ कुल प्राप्त होगा। अरे बाबा ने कहा, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। तो हम सत्कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, श्रेष्ठ कुल प्राप्त होगा। माँ आई, आखिर माँ मिथिला में ही क्यों जन्मी? सुनैना माँ और जनकराज के पुण्य के कारण से। सती अम्बा हिमांचल जी के यहाँ मैना माँ के अंक से क्यों जन्मी? पार्वती जी बनकर, उनके तप और पुण्य के कारण।
हमको अपनी संतान को तपस्वी बनाना है, नौकर नहीं बनाना। नहीं तो चिंतन ही नहीं करता आदमी, इसका तो चिंतन ही नहीं करता तो बेकार है, साधु बाबा लोगों का काम है। ये क्या होता है? ये हिसाब है। हमको संतान को नौकर नहीं बनाना है, हमको संतान को तपस्वी बनाना है, हमको भगत बनाना है। और तब बनेगा जब अंक प्रारंभ हो, तभी से हम लगेंगे। एक एक प्रक्रिया है साहब, प्रक्रिया है। श्रेष्ठ संतान वही है जो भगवान की भक्त है, भगवती की भक्त है। हम भक्त हों, शिष्य तो हो जाएंगे जो होना होगा, भगत होना अनिवार्य शर्त है। ये होना चाहिए। होइए, व्यवहार करिए, सब अच्छा होगा। आप देखते जाइए, सब अच्छा होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, नव्य होगा। मेरी माँ आ रही हैं, आ रही हैं, सखियां गीत गा रही हैं। गौरी दरबार चला हो सखी, गौरी दरबार चला हो सखी, गौरी दरबार शंभो दरबार, गौरी दरबार शंभो दरबार चलो हो सखी, गौरी दरबार हो सखी। शंकर के पूजन करुबे सब सखी हिल मिले। ए फूल लिया रे, फूल लिया, जल लिया, धूप बनाओ, धूप भोग लाओ। शंकर के पूजन करुबे सब सखी हिल मिले। सब अकेले नहीं पूजा, सब सखी। माँ गौरा जी के करबे आज, गौरा जी के करबे आज, मैया जी के करबे आज, मैया जी के करबे आज। सुर हो सिंगार चल हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चल हो सखी पूजा की अधिक अनुरागा पूजा की। सखियों ने माँ के संग सुभग बरु मांगा निज अनुरूप, सुभग बरु मांगा। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, बाबा जी के बोले सब, बाबा जी के बोले सब। सखी जयकार चल हो सखी, गौरी दरबार चल हो सखी, गौरी दरबार चल हो सखी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।